हेलो बडिंग आई10, होप सो आप लोग अपनी जेई एडवांस की तैयारी में लग चुके होंगे। आइए एक अच्छा सा जेई एडवांस का क्वेश्चन देखते हैं 2023 का। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है H2S गैस आपकी 5 मोल ली गई है और जो कि कंप्लीटली रिएक्ट करवाई जा रही है पोटेशियम परमैग्नेट के साथ। तो आपका H2S एक गैस है जो कि कंप्लीटली रिएक्ट करवाई जा रही है KMnO4 के साथ। अब ये रिएक्ट कराने के बाद आपको पता होना चाहिए सल्फर S-2 ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में चला जाएगा, 0th ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके साथ KMnO4 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा विच इज MnSO4। ठीक है, अब इसके बाद हम बैलेंसिंग स्टार्ट कर देंगे। बैलेंसिंग स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा इसके चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स को। तो यहाँ पे Mn की अगर हम बात करें तो ये +2 से +7 से +2 गया है, जिसकी वजह से n फैक्टर इसका क्या आ रहा होगा, इंक्रीज और डिक्रीज इन 5। ठीक है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 5 आया। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का जो चेंज आ रहा है वो उसकी वजह से n फैक्टर क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस वजह से अपर एरो दे रहे हैं, यहाँ पे डिक्रीज है तो इस वजह से लोअर एरो दे रहे हैं। अब आप देखिए जितना यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है उतने ही से आप क्या कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सल्फर और सल्फर वाला पार्ट 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये वाले पार्ट को आप देखिए अपोजिट में क्या है, 2 से है, तो 2 से इंक्रीज हुआ है तो आप क्या कर दीजिए, इसको 2 से। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद आपको देखना ये है कि इसमें आपका हाइड्रोजन 10। अब के को बैलेंस करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेक्टेटर आयंस फॉर्म में K2SO4, क्योंकि 2 आपके पास K है। अदर देन आपका ऑक्सीजन जो बैलेंस करना था K2SO4 बैलेंस कर लिया हमने। इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे सल्फर अनबैलेंस फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो कितना आपका सल्फर 3 सल्फेट आयन है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 3 टाइम्स ऑफ H2SO4। अब हाइड्रोजन काउंट देख लीजिए, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 10 है, तो टोटल 16 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, 8 टाइम्स ऑफ H2O ऐड कर देंगे। तो आपका वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल आपके प्रोड्यूस होंगे, तो x की वैल्यू हो गई आपकी 8। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि y की वैल्यू, y आपका क्या है, y देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। आप ध्यान से देखिए, एक यहाँ पे H2S में -2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है और टोटल 5 H2S है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन चेंज कितना हुआ होगा, 2 टाइम्स ऑफ 5। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 10 इलेक्ट्रॉन का हुआ है। तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 10, जिसकी वजह से x प्लस y की वैल्यू आ जाएगी 18। तो आंसर आपका 18 हो जाएगा। थैंक यू सो मच।